बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन सुप्रीम कोर्ट से एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा और वसीम मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का टाइम देने के लिए। इस वीडियो के अंदर एक तो हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बीच इस वक्त पैदा हुई जो टेंशन है, और उस टेंशन के बाद इंडिया भारत जो है उसने APC बुलाई। APC के अंदर तमाम जमातें बैठी और बहुत अहम फ़ैसले किए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ APC डिस्कस होती है कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग में, और फिर शराइत रखी जाती हैं कि ये होगा APC में और ये नहीं होगा। इस वक्त हुकूमत अपने जो एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए वाज़े, साफ़ और मज़बूत किस्म का, उसमें नाकाम क्यों है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कल सारा दिन एक फ़ाइल जो है वो नहीं मिल रही थी। कभी वो जाती है जैसे सनाम अमीन मिनहाज साहब के सेक्रेटरी के ऑफ़िस में, कभी वो जाती है रजिस्ट्रार ऑफ़िस, कभी वो जाती है ब्रांच ऑफ़िस, और घूम घुमा के शाम 5 बजे तक कोर्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है, लेकिन फ़ाइल नहीं मिलती, क्योंकि वो फ़ाइल होती है इमरान ख़ान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात के हवाले से। इस पर भी आज बात करेंगे। अब ये चूँकि मामला वसीम मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट में भी आने वाला इतलात हैं कि एक ख़त जो है वो आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अलीमा खानम जो है वो ख़त बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के तवस्सुत से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी देंगे, उसको भी आखिर पर देखेंगे। सबसे पहले मरियम नवाज़ ख़ान की तरफ चलते हैं। मरियम नवाज़, ये इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन बनी है, इसमें APC को देखते हुए बहुत बड़ा मौका नहीं था हुकूमत के पास कि लोगों को इकट्ठा करते, एक वहदत का मैसेज देते, पूरी कौम यकजुबां होकर जवाब देती इंडिया को। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इस वक्त तनहा खड़े हैं। देखिए, ये कहना कि हम इंटरनेशनली तनहा खड़े हैं, मेरे ख्याल से इस तरह से ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। बहुत सारी रीजंस होती हैं, बहुत सारे स्टेट्स को बहुत सारी जगहों पर आपकी ज़रूरत है, और फिर 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो दुनिया नहीं चाहेगी कि उसका अमन जो है वो इस तरीके से तबाह हो। जब न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में तनाज़ा होता है तो फिर उसके जो असरात होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये कि पाकिस्तान को इस पर रिएक्ट कैसे करना चाहिए था। हम इंटरनली इस पर बहुत सारे एतराज़ात कर सकते हैं, और वो एतराज़ात इस तरीके से हो सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो मसाइल ये थे कि आपकी अंदरूनी अदम इस्तेहकाम की वजह से आपका मजाक भी उड़ता है दुनिया में, आप दुनिया के लिए एक लॉफिंग स्टॉक बने हुए, और मुसलसल आपकी किसी न किसी बात को जो है वो पकड़ के तनकीद का निशाना बनाया जाता है, चाहे वो आपकी अदालतों के मुतनाज़ा ऑर्डर्स हैं, कुछ भी है। गुज़िश्ता 3-4 दिन से हम देख रहे हैं पहलगाम वाक़े के बाद इंडियन मीडिया किस तरीके से सबको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास बिल्कुल मौका था सियासी तौर पर। अगर आप चाहते तो एक यकसानियत पैदा करके सबूत दे सकते थे कि हाँ ठीक है, हम मुत्तहिद हैं, हमारी आपसी लड़ाइयाँ जो भी हैं, लेकिन कभी बाहर का कोई दुश्मन अगर हमारे सामने होगा तो हम उसके लिए मुत्तहिद हैं। लेकिन यहाँ पर मसाइल किसी और तरह के हैं, यहाँ पर अनाग भी किसी और तरह की है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, तो तब भी हम यही बात कर रहे थे कि इधर रोड के इस पार कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, और रोड के उस पार वही अपोजिशन जिसमें अपोजिशन लीडर्स दोनों मौजूद हैं, वो एक फाइल के पीछे मारी मारे घूम रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आपने उनको इनवाइट करना भी ज़रूरी नहीं समझा। बेहतर होता कि चले आपकी बहुत बड़ी अना है, आप इमरान खान को एक मेज़ पर नहीं बिठाना चाहते, लेकिन कम से कम आप उनकी जमात को जाकर उनसे हिदायत लेने दे दें। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस वक्त अपनी जमात को कोई ऐसी हिदायत करेंगे कि वो किसी भी चीज़ को लेकर निगोशिएट करे पाकिस्तान इंडिया के मामले पर। वो चंद ज़रूरी हिदायत या चंद ज़रूरी टिप्स ही देंगे, अपनी जमात को यही बता देंगे कि हमने किस तरह से चलना है। तो ये वक्त था, ये हो सकता था, ये मुमकिन था, और अभी भी ये हो सकता है। अगर आप मजीद किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं तो इसके लिए मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये इसको देख के ना मुझे ये फील आ रही थी, सुबह भी हमारे सईद बलोच साहब दोस्त हैं, उनसे जब मैं बात कर रहा था तो एक बात डिस्कस हो रही थी। ऐसा लगता है हुकूमत मुल्की मफाद के ऊपर इस वक्त अपनी अना को तरजीह दे रही है कि जी हमने इमरान खान को किसी सूरत नहीं निकलने देना, बेशक हम कितना भी बट जाएँ, कितनी भी हमें तकसीम पैदा हो जाए। क्योंकि इस वक्त देखें ट्विटर बंद है, आपकी आवाम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना बयानिया ना डिफेंड कर सकती है, ना इंडिया को जवाब दे सकती है, ना अपना नैरेटिव जो है वो दुनिया तक पहुंचा सकती है। पाकिस्तान के अंदर तो ये वाले हालात हैं। तो वसीम मलिक साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या वाकई हुकूमत के पास ये मौका था और इससे कुछ गेन किया जा सकता था? मेरे ख्याल में तो ये ज़रूर था कि एक जो डेड लॉक है इस वक्त तहरीक इंसाफ इमरान खान और हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के बीच में, उस डेड लॉक को तोड़ने के लिए भी एक मौका था कि चलो यार बहाना ही सही, हमारे पास एक मौका वक्त ने दे दिया है, उससे फ़ायदा उठाते हुए मुल्की सलामती को जो है तरजीह देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जी चले थोड़ी नाराज़गी कम करते हैं। इस मामले को रैशनल देखने की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट की बार बार बात कर रहे हैं कि उनके पास मौका था। वो शख्स जो कल कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग को चेयर कर रहा था, उसकी टोटल कितनी नशिस्तें हैं आम इंतखाबात में? फेयर देखे जाए तो 17 कही जाती हैं। चलें, वो एक सियासी जमात 17 कहती है ना, लेकिन
कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं थी कि वो गवर्नमेंट बनाते। बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, आपका वज़ीर ख़ारजा जो है, वज़ीर दिफा माज़रत के साथ, वो एक ऐसा शख्स है कि जो एक बुज़ुर्ग औरत के घर छापे पड़वा के, शख्सी आज़ादियाँ छीन के, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके भी नहीं जीता, तो फिर इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने नताइज तब्दील करवाए और वो जीत गया। वो आपका वज़ीर दिफा है। उस मीटिंग में और फिर उसके बाद बिलखसूस उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो चेहरे बैठे थे ना, वो इस वक्त मुल्क में नफ़रत की अलामत है। ये अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए था। आप चाहते हैं कि वो ये किरदार अदा करे, सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करे। अगर वो करेगी तो वो हुकूमत नहीं रहेगी। हुकूमत इस वक्त बैठी इसलिए है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान हेड ऑन है। तो हुकूमत से तो ये तवक्को करना, ये मुतालबा करना भी मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी है। चले हम एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा करें। जो मरकज़ी फरीक हैं, हमें उनके ऊपर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी मुल्क दुश्मन जमात है। मैं गुज़श्ता 3 साल से एक नैरेटिव सुन रहा हूँ। इंतशारी टोला, आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, दोनों हाउसेस के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उमर अयूब साहब हों या शिबली फराज साहब हों, जुनैद अकबर साहब हों, अली अमीन गंडापुर साहब हों, ये वो लोग हैं जो इमरान खान के नुमाइंदे हैं, जो पार्टी में एक सेह रखते हैं। उनकी आप एक्स पोस्ट देख लें, उनके वीडियो स्टेटमेंट्स देख लें कि वो मुल्क की खातिर ज़ेर अताब होने के बावजूद भी खड़े हैं फोर्सेस के साथ। और अगर हिंदुस्तान ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो ज़ेर अताब होने के बावजूद, और फिर कल का सिनेरियो आप देखिए कि बहनों की अपने भाई से मुलाकात ना होने देने के बावजूद भी, तमाम रियासती फस्तायत के बावजूद भी, वो सियासी जमात जो है वो इतनी सियासी पुख्तगी, मेचोरिटी का मुजाहरा कर रही है। तो दूसरे फरीक से भी हमें ये तवक्को रखनी चाहिए थी। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मुल्क हमारा है। मुल्क के अंदर यानी दाखिली सतह पर ये जो आइन और कानून की जदोजहद है ना, ये हमारी अपनी है। ये हम पहले भी कर रहे थे, ये हम बाद में भी करते रहेंगे। बिल्कुल, शायद इससे ज़्यादा अज़म के साथ करेंगे, शायद इससे ज़्यादा तादाम मर्ग करेंगे। बाकी लोगों का तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं बतौर सहाफ़ी, मेरे 2 बाइस्ट हैं। पहला बाइस्ट मेरा मुल्क है और दूसरा बाइस्ट मेरा पाकिस्तान, मेरे मुल्क का आइन है। तो मुल्क के बाहर अगर कोई मेरे मुल्क के ऊपर हमला करने का सोचेगा तो मैं वो जंग उसमें भी हिस्सा लूँगा। और मुल्क के अंदर कोई मेरे मुल्क के आइन के ऊपर जो हमला करेगा, जदोजहद तो हमारी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आइन और कानून की और जमहूर की है, तो हम उनके खिलाफ भी अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखेंगे। और वहीं पर मैं एक और बात आपको कहता चलूँ कि इमरान खान को आपने 2.5 साल से 3 साल चलें, जितना भी 2 साल जेल में रखा, जेल में आपने रखा। आप अगले 10 साल भी रखने की कुव्वत रखते हैं हुजूर। आपके पास 300 मुकदमात हैं, 1000 1500 मुकदमात और दर्ज कर लेंगे। ये आपके उल्टे हाथ का काम है, दाएं हाथ का काम है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ज़ेर ताब रख सकते हैं, आप पार्टी को मुकम्मल तौर पर तोड़ भी सकते हैं, आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, आप हर इंतखाबात को मैनेज भी कर सकते हैं। आप आइन और कानून को जिस तरह से आपने रोंदा हुआ है, शख्सी आज़ादियाँ छीनी हुई हैं, अदलिया आपने फतह की हुई है, आप ये सिलसिला मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और मुस्तकबिल में जब तक आप चाहें आप कर सकते हैं। सर, हमने मान लिया इन 3-4 दिनों में या इस मौजूदा सूरत हाल में वो शख्स जो कि आपको भी मालूम है कि वो आवाम का हकीकी नुमाइंदा है, उसने वोट लिए हैं करोड़ों की तादाद में 8 फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इंतखाबात और प्री पोल रैगिंग के बावजूद भी, तो फिर उससे बात करनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और कल से ये बातें हो भी रही हैं कि पाकिस्तान का, इसमें तो कोई शक नहीं है वसीम मलिक साहब, आपने दुरुस्त कहा कि मैंडेट उसके पास है, अवाम उसके ऊपर भरोसा करती है, हर लिहाज से उसको साथ मिलाकर चलने में ही मुल्क की भलाई है, वरना अकेले हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल आपने जो कहा ना कि आप मुल्क से बाहर जब मसला होगा तो आप उस जंग में साथ खड़े होंगे हिफाजत के लिए, जो हिफाजत के लिए अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस ही ना दे, वो कहे यार तेरी सानू लोड ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? देखें, अगेन रैशनल तरीके से चीज़ों को देखें। कोई दावे क्या करता है, दावे तो बहुत सारे हो रहे हैं, आपने तमाम दावे मान लिए हैं, नहीं माने ना, आपने तमाम दावे नहीं माने, आप इख्तलाफ करते हैं सर, इस बात आप इनकार की जुर्रत रखते हैं। तो वही मामला ये है कि जिस कौम से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर वो अपनी शख्सी आज़ादियों के लिए डी चौका आकर गोलियाँ भी खा सकती है और गिव अप नहीं करती, देखें शॉर्ट टाइम स्पैन में हमें लगेगा कि वो कहते हैं हम दोबारा भी आएंगे। मामला ये है कि ये जो मौजूदा वक्त की एक जदोजहद है ना, ये अगर आप तारीख़ पढ़ें, आप इनकलाब ईरान पढ़ लें,
आप कोई भी दुनिया की तारीख पढ़ लें तो वो ये चंद सालों में नहीं आती, ये इर्तकाई मराहिल से गुजर कर चीज़ें बेहतर होती हैं। ठीक है। तो अभी भी अगर ये कौम जुर्रत इनकार रखती है ना अपने हकूक़ के लिए, तो वो अपने मुल्क के लिए, मैं किसी मखसूस तबके को नहीं कह रहा, अगर खुदा न खास्ता जंग मुसल्लत की गई तो ये कौम दिफा करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक और ख़बर कल सामने आई है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ABN न्यूज़ पर भी इस चीज़ का इकरार किया और कहा कि APC डिस्कस हुई है कौमी सलामती कमेटी के अंदर, लेकिन इमरान ख़ान को इनविटेशन देना है या नहीं देना, इसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। इस पर मरीम नवाज़ आप क्या कहती हैं? क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि भाई आप एक तरह से इकट्ठे होकर आगे चलने के लिए कोई लाएअमल बनाएं, लेकिन कौमी सलामती की कमेटी में तो इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर दिया गया है। देखिए, एक मसला है और वो मसला ये है कि ये पहली मरतबा तो नहीं हुआ, आपसे कुछ अर्सा पहले भी हमने देखा था इस किस्म की एक मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग का भी हाल ये हुआ कि जी बिल्कुल, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें शमूलियत से पहले एक तरह से इनकार किया था, और उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें होना और इन पर फिर आप एक कौमी कंसेंसस नहीं ला सकते। तो गुज़िश्ता रोज़ डिस्कस हुआ, अच्छी बात है, डिस्कस हुआ, अच्छा होता, बेहतरीन होता, उस डिस्कशन में से कुछ निकलता और आप ये कहते हैं कि यार हमारी अना इतनी बड़ी नहीं है कि एक शख्स को हम जेल में ही रखे कोई मसला नहीं है, आप पैरोल पर बाहर ले आए, आप थोड़ी देर के लिए बाहर ले आए, आप 1-2 घंटे के लिए ले आएँ, कहीं हाउस अरेस्ट करके वहाँ पर जो है वो मीटिंग में शमूलियत कर लें, कहीं वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप थोड़े से टेम्परेचर्स डाउन करके दुश्मन को एक ये पैगाम दे दें कि भाई ठीक है, आपने कर लिया जो करना था, हम इकट्ठे हैं, अब आपने जो करके दिखाना है हमें करके दिखा दो। तो बहरहाल ये मसला है। अब गुज़िश्ता रोज़ जो वो थके हारे चेहरों के साथ वज़रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके ज़रिए कहीं से भी ये मैसेज नहीं मिला कि जो हमारी हुकूमत है उसके अंदर इतनी विल है कि वो वाकई में लड़ जाएंगे। ज़ुबानी आप जमा खर्च जितनी मर्जी करते रहो। अब ख्वाजा आसिफ साहब का आप हाल देखें कि उन्होंने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, तो स्काई न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में वो ऐसे बरमला कह गए सवाल के जवाब में, उनसे पूछा एंकर ने कि आप ये बात तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको पनाह दी, उनको रखा, यानी उनको एक अरसे तक जो है वो एक महफूज पनाह दी। तो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं बिल्कुल मैं मानता हूँ ये बात, पाकिस्तान ने ये इतने अरसे तक जो है ये गंदा काम किया है, और ये किया इसलिए कि अमेरिका को जो है वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग में हम मुआवनत फराहम कर रहे थे, हम बरतानिया के लिए भी ये कर रहे थे। मतलब मुझे ये समझ नहीं आई कि फिर ख्वाजा आसिफ साहब आगे से कहते हैं कि ये हमसे गलती हुई और हम उस गलती को आज भुगत रहे हैं। आपके ऊपर एक अरसे से इल्ज़ाम है, आपके ऊपर अमेरिका का इल्ज़ाम है, आप पर अफ़गानिस्तान का इल्ज़ाम है, आप पर ईरान की हुकूमत का भी इल्ज़ाम है, आप पर भारत का तो है ही इल्ज़ाम। पूरा वेस्ट एक अरसे तक जब वो इस्लामोफोबिक वाली डिबेट चलती रही, वो क्या डिबेट थी कि पाकिस्तान टेररिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ देता है। आपका इमरान खान के खिलाफ, आपका इमरान खान के खिलाफ मुसलसल मौक़िफ़ क्या है आपकी हुकूमत का कि इमरान खान तो दहशतगर्दों का दोस्त है, वो तो जो TTP वाले हैं उनको दूसरा माज़रत आपको रोक रहा हूँ, वेस्ट में जब जाते हैं तो इमरान खान तालिबान एक्सट्रीमिस्ट है, हाँ, लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं तो फिर वो यहूदी एजेंट हो जाता है। वो बैक वक्त दोनों किरदार, बहरहाल ये इनके दोहरे मायारात हैं। लेकिन अभी हाल ही में आपको याद होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में जब गुफ्तगू कर रहे थे एहसन इकबाल साहब, तो उन्होंने वहाँ पर इमरान खान के बारे में एक डिबेट थी जिसे जीता, और इस पॉइंट पर जीता कि इमरान खान तो जो TTP वाले हैं उनके हक में है, उनके दोस्त हैं, उनकी हिमायत में है, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है तालिबान के लिए। और फिर इस किस्म का एक मैसेज देना, ये बताना कि आप जहादिस्ट ग्रुप को वाकई में बैक कर रहे हैं, ये बताना कि आपका मुल्क वाकई ये सब कुछ पिछले 30 साल से कर रहा है, वही तो समझ से बात। और 30 साल का आप टाइम फ्रेम बता रहे हैं, सोवियत यूनियन वाली जंग कोई 30 साल पहले हुई थी, मतलब पुरानी बात है। आप क्या बातें कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन नहीं देख रहे, आप देख नहीं रहे आपका मुल्क हालते जंग में है। इस वक्त में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खुदा न ख्वास्ता कोई एटम बम नहीं एक्सचेंज हो जाएंगे। ये लफ्सी वॉर है, लफ्सी जंग है जिसने यहाँ तक हमें पहुँचाया है, इससे आगे भी लेकर जाएगी। इस किस्म की मिसकैलकुलेशंस करना, और फिर आप इंटरनली मसला क्या है, इस हुकूमत को ख़तरा है। अभी अगर वक्ती ज़रूरत के लिए दुश्मन को जवाब देने के लिए इमरान खान को थोड़ी देर के लिए बाहर ले आए तो क्या होगा, आपकी हुकूमत को ऑटोमेटिकली खतरा हो जाएगा, और ये जो आपकी नाजायज़ हुकूमत है उसको घर जाना पड़ सकता है। दूसरा, आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, एक अरसे से इमरान खान उनको कहते रहे आप अपनी हदों में चले जाएं, आप अपनी जो आपका काम है मुल्क का दिफा करना आप वो करें, हम आपके साथ खड़े हैं, उनको वो नहीं करना। तो ये जो दोनों फरीक हैं जिनको सख्त मसला है उस एक रिहाई से, वो अपनी अना साइड पे रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये उनकी सर्वाइवल की जंग है। या तो उन्होंने सर्वाइव करना है या उन्होंने अपनी अना साइड पे रख देनी है। तो बहरहाल ये इस वक्त हालात हैं। इंडिया ने जो कुछ भी करना है, अभी इसके बाद बहुत सारा बड़ा रिएक्शन
एक्शन जो है वो एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तक पाकिस्तान ने कोशिश भी नहीं की वो इंटरनली खुद को स्टेबलाइज करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दो चीज़ें हैं आखिरी शॉर्टली उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद 3 रुकनी जजेस का हुक्मनामा था इमरान खान से बहनों की मुलाकात के हवाले से, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन जजों को अपनी तौहीन महसूस नहीं हो रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी 3 रुकनी बेंच था। अलीमा खानम उनको याद दिला रही हैं कल से फ़ाइल नहीं मिल रही। अब उसी सिलसिले की कड़ी कह लें, आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को भी ख़त दिया है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी ख़त जमा करवाने जा रहे हैं। वसीम मलिक साहब, शॉर्टली आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये क्या मतलब, देखिए ठीक है, निज़ाम को एक्सपोज वो ज़रूर कर रही हैं, अदालतों को एक्सपोज वो ज़रूर कर रही हैं, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि जो इन लार्जर कैनवस जब मैं देखता हूँ तो फ़ायदा होगा। शॉर्ट टाइम स्पैन में मुझे उसका फ़ायदा नज़र नहीं आता। बाकी जहाँ तक बात रही तौहीन अदालत उस जज को महसूस होती है, उस जज के फ़ैसलों को महसूस होती है जो लेजिटिमेट होता है, ख़ुद मेरिट पे आया जो लेजिटिमेट होता है। और ये फिर भी मैं जस्टिस सरफराज डोगर को ये क्रेडिट तो दूँगा कि वो आगे होते हैं, फ़ाइल दरमियान में होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे होती है। गुज़श्ता 2 दिनों से ना ये एक सर्कल चल रहा है, वो कल हमने दिखाया है जी फ़ाइल कैसे आ रही है, कैसे सिलसिला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना जनाब याहिया खान जो हैं वो मुतमईन हैं कि सब कुछ अच्छा है। आप जैसे मुतमईन पे रुक गए, मैं समझ गई। वैसे वसीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक जो मसला है हुकूमत का हो या अदालतों का हो, जब आप वाकई जायज़ तरीके से नहीं आए होते हुकूमत की बारी में, जब आपके पास आवाम का वोट नहीं होता और जज के तौर पे जब आप मेरिट के साथ नहीं आए होते, तो फिर आपको कौन सी तौहीन महसूस होनी है? आप तो ऑलरेडी कोई हक मार के बैठे हुए हैं, अपने ज़मीर को दफन करके बैठे हुए हैं, तो आपको क्या महसूस होना? आपने क्या हुक्म दिया, क्या अमल नहीं हुआ, आका राज़ी रहें, बाकी सारी दुनिया मैटर नहीं करती। तो बहरहाल ये हालात हैं। ठीक कह रहे, शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। एक और आज की अपडेट ये भी है कि गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने एक तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर की है, उसके अंदर वो एक रिपोर्ट जमा करा रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि इमरान खान ने पिछले 1 माह के अंदर, जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया है, उन्होंने जो उनको बहुत ही ज़्यादा कोई लग्जरी किस्म की सहूलतें मिली हुई है वो कैसे एंजॉय की हैं, और बहुत आउट ऑफ टर्न जाके जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने मुलाकातें करवाई हैं इमरान खान की, उन मुलाकातों के बावजूद इन्होंने अदालती हुक्म की भी अदूली की है। और मुलाकातों में भी जो है वो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने ऐसे लोगों की मुलाकातें इमरान खान से कराई हैं भाई जिनका लिस्ट में ही नाम नहीं था। ये तो उनकी फेवर है। तो आप ये देखें कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। यहाँ पे मुसलसल ये लगे हैं कि जो इनका मसला है, जो इनका कसूर है, उसको वो एहसान के तौर पर पेश करें और बड़े सुकून के साथ जस्टिस सरफराज डोगर हो, जस्टिस अरबाब ताहिर है उस बेंच में, और जस्टिस आजम खान है, वो कबूल भी कर लेंगे इसको। इन जजेस ने भूला लिया है कि इनका कोई ऑर्डर था और उसकी कोई तौहीन हुई थी। ये उल्टा एहसान जताने वाली बात है और उसको वो एक्सेप्ट करके हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त फाइन कर दें। जाते एक और अपडेट आप साथ शेयर करें। रात को भी व्लॉग में जिक्र किया था आपसे, 4 रिटायर्ड जनरल जो हैं उन्होंने मुलाकात के लिए इमरान खान से दरख्वास्त दी थी। कल दरख्वास्त दायर नहीं हुई थी, आज वो दरख्वास्त दोबारा जो है वो अदालत में भेजी गई, लेकिन उसके ऊपर एतराज़ लगा दिया गया। उस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ ये लगाया गया कि ये बायोमेट्रिक जो है वो नहीं हुई है। उसमें एडवोकेट एहसन अयाज़ जो हैं वो आज भी गए, लेकिन उस दरख्वास्त के अंदर जो चीज़ें थी वो बड़ी हैरानकुन थी। और बताया जा रहा है कि जो 4 जनरल्स हैं वो इमरान खान के करीबी अजीज़ दोस्तों में शामिल हैं और वो मुलाकात करना चाहते हैं। ज़ाहिर है कोई और जनरल होते तो शायद एक आधा फ़ोन ही काफ़ी होता मुलाकात के लिए, लेकिन क्योंकि अब इमरान खान के ताल्लुक़ वास्ते वाले लोग हैं, पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं, मिलना चाहते हैं, तो अब ज़ाहिर है इसके अंदर फिर एतराज़ात दरख्वास्तों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। बहरहाल मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।